बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिले तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है पत्थर की चोट से शीशा, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। दोस्तों, कितना खूबसूरत थॉट है। यदि इस थॉट को ही हम अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें, इस थॉट को ही हम आत्मसात कर लें, इस थॉट को ही हम अपने जीवन का बेस बना लें, तो हम ऊंचाइयों के, हम सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे और वहां से हमें कोई नहीं डिगा सकता, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिना बैंक के एम्प्लॉय बने बैंक से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। वो भी एक दो बैंक नहीं, हम एक साथ कई बैंकों से जुड़ करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं, यहां तक कि करोड़ों अरबों रुपए की एक कंपनी भी खड़ी कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये किस तरह होगा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ भी पॉइंट मिस मत करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम हिमांशु है, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा वाली कहावत आप लोगों ने सुनी ही होगी। आज का हमारा बिजनेस आइडिया भी इसी कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। मैं बात कर रहा हूं डीएसए की। डीएसए यानी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वो होते हैं जो बैंक और एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए रेफरल एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। बैंक और एनबीएफसी के रिटेल प्रोडक्ट जैसे होम लोन, बिजनेस लोन और पर्सनल लोन के लिए अपने स्तर पर सेल करवाने में बैंक की मदद करते हैं। डीएसए का मूल उद्देश्य ग्राहक को बैंक के रिटेल प्रोडक्ट के लिए प्रेरित करना होता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं एक डीएसए हूं और डीएसए होने के नाते मुझे होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन के लिए अपने स्तर पर क्लाइंट्स को खोजना है। मेरी मुलाकात किसी क्लाइंट से होती है और मैं उनसे कहता हूं कि मैं एक डीएसए हूं और डीएसए होने के नाते मैं इस फला बैंक के या फला एनबीएफसी के लोन प्रोवाइड करवाता हूं। क्या आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है? क्या आपको लोन की ज़रूरत है? अगर आपको कोई लोन की ज़रूरत है तो आप मुझसे कह सकते हैं। मान लीजिए उस क्लाइंट ने कहा कि हाँ, मुझे लोन की ज़रूरत है, मुझे बिजनेस लोन चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो बिजनेस लोन से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी पेपर्स होंगे, वो मैं उनसे कलेक्ट करूंगा। अपने स्तर पर उन पेपर्स की जांच करूंगा, वेरीफाई करूंगा और उसको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा बैंक में या एनबीएफसी में। एनबीएफसी या बैंक अपने स्तर पर उन पेपर्स को वेरीफाई करेगी और लोन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी और क्लाइंट को लोन देगी। बुनियादी तौर पर डीएसए बैंक और क्लाइंट के बीच एक ब्रिज का काम करता है। एक डीएसए को मुख्य रूप से 3 काम करने होते हैं। पहला, लीड जनरेट करना। दूसरा, प्रारंभिक डॉक्यूमेंट्स की जांच करके उन्हें बैंक या एनबीएफसी को सबमिट करना। तीसरा, आवेदन के बाद क्लाइंट को और बैंक या एनबीएफसी को फॉलोअप करना। इसके बदले में पे आउट मिलता है जो कि 0.25% से लेकर के 2.50% तक जाता है। इसमें होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन के अलग अलग परसेंटेज होते हैं, अलग अलग पे आउट होते हैं। आप इस काम में सामान्य से सामान्य परिस्थितियों में भी 50 से 60 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं और आपने थोड़ा भी जोर लगाया तो 1 लाख रुपये महीना आपका कहीं नहीं गया। दोस्तों, ये बहुत अच्छा जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है और आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो आपका करियर एक अच्छा बिल्ड हो सकता है, आपकी एक अच्छी कंपनी स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों, डीएसए की विशेषता यह है कि आप इसे इंडिविजुअल भी कर सकते हैं या बतौर कंपनी भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए किसी ऑफिस या इंफ्रास्ट्रक्चर की भी विशेष ज़रूरत नहीं होती। रखेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा। कोई बॉस नहीं होता है, आप अपने मुताबिक इसमें समय दे सकते हैं। इसमें आपको एक साथ कई बैंक और एनबीएफसी के साथ काम करने की लिबर्टी मिलती है। आप अपने अंडर एम्प्लॉयज रखकर भी काम कर सकते हैं। अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, एक सक्सेसफुल डीएसए बनने के लिए मार्केट की समझ बहुत ज़रूरी है। मार्केट को जानना बहुत आवश्यक है। अपने क्लाइंट्स के लोन की रिक्वायरमेंट को समझकर उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड करना एक डीएसए की जिम्मेदारी होती है। उसी तरह बैंक या एनबीएफसी की पॉलिसीज़ या उनकी कोई नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है,
ये भी इंश्योर करना एक डीएसए की ही जिम्मेदारी है। कोई भी बिजनेस सफल तब होता है जब सेल्स रेगुलर हो, सेल्स प्रॉपर हो। मैं यहाँ आपको कुछ टूल्स बता रहा हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोल्ड कॉल करना है। मान लीजिए आप रोज 10 लोगों से मिलते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। 30 दिन में 300 लोगों से मिलते हैं। यदि इन 300 में से 10% भी कन्वर्ट होते हैं, मतलब 30 लोग आपका लोन लेते हैं, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि आपने कितना अर्न किया है। इसके अलावा आप टेलीकॉलिंग के जरिए भी लीड जनरेट कर सकते हैं। आप कोई लोन कैंप या मेला लगा कर भी अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। ब्रोशर और पैम्पलेट भी एक अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस का। दोस्तों, आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहता हूं। डीएसए एक जिम्मेदारी वाला काम है, इसलिए भूल करके भी ये गलतियां कभी मत कीजिएगा। अपने क्लाइंट से लोन दिलवाने के नाम पर किसी भी प्रकार के कमीशन की डिमांड, पैसों के लिए गलत आदमी को लोन का रिकमेंड करना, लोन अप्रूवल के लिए फर्जी दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स का बनवाना, एक गलती भी आपका करियर तबाह कर सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये डीएसए कोड मिलता कैसे है, डीएसए बना कैसा जाता है। दोस्तों, ये बहुत सिंपल तरीका है। आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी के वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन के अलावा आप डायरेक्ट बैंक एनबीएफसी के हेड ऑफिस जाकर के भी आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है कोई बैंक आपसे नॉमिनल फीस भी चार्ज करे। आपको अपने केवाईसी बैंक में सबमिट करने होंगे। बैंक अपने स्तर पर सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपको डीएसए कोड जनरेट कर देगा। यहाँ मेरी एक एडवाइस है आपके लिए। यदि आप मल्टीपल डीएसए कोड लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मल्टीपल डीएसए कोड का मतलब है कि यदि आप एनबीएफसी और बैंक दोनों का डीएसए कोड लेते हैं तो आपकी क्लाइंट रेंज बढ़ेगी। आप अलग अलग प्रोफाइल के क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, उनको सर्विसेज दे सकते हैं, जिससे आपका पे आउट भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, समृद्ध रहिए। जय हिंद।